हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू माय क्लास गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन डिस्कस किया। आज हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड सीखते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड सीखने से पहले हमें जानना है रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है, written down value is equal to original cost of asset minus depreciation till date। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे रिटन डाउन वैल्यू समझने में हमें आसानी होगी। एग्जाम्पल में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन है 2 लाख रुपीज़ एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 20,000 रुपीज़ एवरी ईयर। सो ओरिजिनल कॉस्ट 20,000, ये फर्स्ट ईयर का ओपनिंग है, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 20,000, बैलेंस 1,80,000। ये जो बैलेंस बचता है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, दिस इज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर। दिस इज ओपनिंग फॉर सेकेंड ईयर एंड क्लोजिंग फॉर फर्स्ट ईयर। दिस 1,80,000 is called written down value of year 1. Then माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 2 20,000, दैट इज 1,60,000 विल बी आवर बैलेंस। दिस इज ऑल्सो दिस इज कॉल्ड WDV ऑफ सेकेंड ईयर, ओपनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ओपनिंग ऑफ थर्ड ईयर एंड क्लोजिंग फॉर सेकेंड ईयर बैलेंस। इस तरीके से देखिए, डेप्रिसिएशन टिल डेट कितना चार्ज है 20,000 प्लस 20,000 40,000। ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट 40,000 इज इक्वल टू जो बचा वो 1,60,000। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट और उसके बाद नेक्स्ट ईयर की रिटन डाउन वैल्यू माइनस करने के बाद असेट का जो भी बैलेंस बचता है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। तो देखिए, हमने SLM मेथड में क्या सीखा था। SLM मेथड में हमने सीखा था कि डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जबकि यही WDV मेथड में क्या अंतर है। WDV मेथड में रिटन डाउन वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, बल्कि जो भी रिटन डाउन वैल्यू बचती है नेक्स्ट ईयर की, लास्ट ईयर की, उसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट बीइंग 1 लाख, rate of depreciation at the rate of 10%। SLM मेथड और WDV मेथड से हमको डेप्रिसिएशन इसमें करना है कैलकुलेट फॉर 3 ईयर्स। फॉर 3 ईयर्स SLM मेथड का फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला है SLM मेथड का? ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट। WDV का फॉर्मूला क्या है? WDV या रिटन डाउन वैल्यू का, रिटन डाउन वैल्यू इनटू रेट। यहाँ पे हमको ओरिजिनल कॉस्ट पता है कितनी है 1 लाख और रेट पता है 10%, लेकिन यहाँ पे रेट तो सेम है। WDV हर साल चेंज होते जाएगी। सो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर की। डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे एंड रिटन डाउन वैल्यू भी। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ये हमेशा 10,000 ही रहेगा डेप्रिसिएशन,
बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट का ही 10% रहेगा, दैट इज 10,000। यहाँ पे WDV क्या बच जाएगी 90,000। इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि हमारी WDV कितनी है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का 10% ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा अंडर SLM मेथड। इन सेकेंड ईयर देखिए, अब WDV इतना बचा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 10,000। WDV का कितना बचे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट WDV विल बी 80,000। नाउ थर्ड ईयर पे फिर से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 10,000 ही रहेगा, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एंड WDV विल बी 70,000। इस तरीके से ये SLM मेथड की कैलकुलेशन के अनुसार थर्ड ईयर के लास्ट में WDV बच रही है। नाउ WDV मेथड के अनुसार करते हैं। फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी 1 लाख। अब फर्स्ट ईयर में कोई भी WDV नहीं है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन टिल डेट कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 0 विल बी WDV। इसलिए डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 1 लाख 10,000, बचा WDV कितना 90,000। अब जब हम सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 90,000, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ WDV, तो 90,000 इंटू 10%, हियर डेप्रिसिएशन विल बी 9,000। देखिए यहाँ 10,000 था क्योंकि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का ले रहे हैं, लेकिन WDV मेथड में जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो हियर बैलेंस विल बी 81,000 WDV। नाउ थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ WDV, तो लेटेस्ट WDV है 81,000, उसका 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 8100। सो थर्ड ईयर में WDV बचेगी 72,900। यहाँ पे देखिए दोनों मेथड में WDV भी अलग आ रही है और डेप्रिसिएशन भी अलग आ रहा है। जब रिटर्न डाउन वैल्यू देख रहे हैं तो विद द टाइम वैल्यू कम होते जा रही है डेप्रिसिएशन की। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन था 10,000, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन 9,000 हुआ, एंड थर्ड ईयर में 8100 रह गया, फोर्थ ईयर में और कम हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जाता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट की बजाय डिमिनिशिंग वैल्यू जो बचती है, रिड्यूसिंग वैल्यू जो बचती है, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब हम WDV मेथड की थ्योरी देखते हैं। ये थ्योरी जो आपके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसमें भी अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा नोट डाउन कीजिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। जब एग्ज़ाम में हम ये समराइज्ड नोट से पढ़ते हैं, दैट हेल्प रियली वेरी मच, और आप उसको ज़रूर रेफ़र करिए, तब पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसे कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस, जो बैलेंस कम होते जाता है, उस पर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेथड? अ फिक्स्ड % ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन असेट, ओरिजिनल कॉस्ट की बजाय रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन असेट को राइट ऑफ करते हैं डेप्रिसिएशन के रूप में। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जनरली आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना होगा। दिस मेथड इज़ वेरी टफ। जब तक कि कैलकुलेशंस के ये क्वेश्चन में ना दिए रहें, नहीं सॉल्व होता है ये। आप जस्ट एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, कभी ट्रू फॉल्स में आ जाए या फॉर्मूला लिखने आ जाए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 1 माइनस n रूट रेसिडेंशियल वैल्यू डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ असेट इंटू 100, जहाँ पे n है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। और इस फॉर्मूले को लेते हुए हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, क्या रेट होनी चाहिए। जनरली इस फॉर्मूला को यूज़ करके कैलकुलेशंस एंड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। सो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इससे रिलेटेड हम कोई एग्जाम्पल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लॉग वगैरह का यूज़ करके या फिर जब ये रूट की वैल्यूज़ दी हो, वो पर्टिकुलर रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ असेट की रूट की वैल्यू दी हुई नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, देन यू कैन सॉल्व रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बिना नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इन योर नॉर्मल कैलकुलेटर। तो दी होगी तो रिमेंबर दैट फॉर्मूला, इसको पुटअप करके आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है रिटन डाउन वैल्यू फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नेक्स्ट ईयर के लिए रिटन डाउन वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके मेरिट क्या है? टोटल चार्जेस, मतलब डेप्रिसिएशन रिड्यूस होते जाता है विद द ईयर, लेकिन रिपेयर चार्जेस इंक्रीज होते जाते हैं। तो जो टोटल करते हैं डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर कॉस्ट, तो वो हर साल ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं, क्योंकि विद द टाइम इंक्रीजिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होते जाता है, रिपेयर चार्जेस बढ़ते जाते हैं। सो ओवरऑल एक्सपेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं एवरी ईयर पे, किसी पर्टिकुलर ईयर पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ते हैं। एंड लॉजिकल है ये अजम्पशन बिकॉज ऑफ दिस। डीमेरिट पहला तो डिफ़िकल्ट है, हर साल आपको अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया दैट इज़ फुल एंड फाइनल। देन टेक लॉन्ग टाइम टू राइट ऑफ एन असेट, क्योंकि फुल वैल्यू जनरली फुल वैल्यू इसमें डिस्पोज नहीं हो पाती है। अभी हमने 3 ईयर का लिया, 5 ईयर का लेते तो पॉइंट में आंसर आने लगते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या सीधे सीधे स्क्रैप वैल्यू तक यूजफुल लाइफ में रिड्यूस हो जाता है, जबकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करते हैं तो जनरली वो हम स्क्रैप वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर नहीं करता है, जो कि हम एन्युटी में समझेंगे तब इस पॉइंट का मतलब समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। अजम्पशन, इस मेथड के बीच अजम्पशन क्या है? कॉस्ट ऑफ रिपेयर विल इंक्रीज एज असेट ग्रो ओल्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिपेयर बढ़ जाएगा इसलिए डेप्रिसिएशन इन अर्लियर ईयर शुड बी हायर एंड इन लेटर ईयर इट शुड बी लोअर टू बैलेंस द चार्जेस इन एवरी ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट असेट। सुटेबल किन के लिए होते हैं? जनरली जो मशीनरी एंड बिल्डिंग होते हैं जिनके लिए कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज असेट ग्रो ओल्डर, उनके लिए ये मेथड जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या डिफरेंस है। कैलकुलेशन बेस SLM ओरिजिनल कॉस्ट पे एंड WDV मेथड रिटन डाउन वैल्यू पे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होते जाता है। ऑल्दो रेट इज सेम एवरी ईयर बट अमाउंट गेट चेंज्ड। नेक्स्ट टोटल चार्जेस यानी डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर ज़्यादा हो जाता है SLM मेथड में। इन लेटर ईयर्स इट बिकम मोर, क्योंकि रिपेयर चार्जेस बढ़ते हैं एंड डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं तो इट रिमेन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ओवर द ईयर्स। बुक वैल्यू ऑफ असेट बिकम जीरो और इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, लेकिन ये कभी भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पॉसिबल नहीं हो पाता। हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट में ही रिटन डाउन वैल्यू बची रहती है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी SLM इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। सुटेबिलिटी सुटेबल है जब रिपेयर चार्जेस कम हैं और ऑब्सोलेंस पॉसिबिलिटी भी लेस है, अपना सिंपली करते जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिपेयर चार्जेस हायर है या ऑब्सोलेंस प्रोबेबिलिटी, ऑब्सोलेंस यानी मार्केट में वो आउट हो जाना, आप ट्रेंड में नहीं रहना, आप वो यूजलेस हो जाना। ऑल्दो ख़राब नहीं हुआ है पर बिकॉज द नो मोर रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ असेट, इसलिए मार्केट में अब नहीं चल रहा है, तो दैट इज़ ऑब्सोलेंस। अगर वैसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो बेटर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाई होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में वैसा नहीं होता है। दैट्स वाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज़ मोर सुटेबल। और ये हो गई थ्योरी ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेनली जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर करते हैं तो SLM एंड WDV 2 मेथड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके अलावा बाकी मेथड भी हम करेंगे, बट ये 2 मेथड हैं जो आपको हमेशा इन फ्यूचर भी काम आएंगे, अदर चैप्टर्स में भी काम आएंगे। सो अब हम नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल करते हैं, इलस्ट्रेशन 2 टू लर्न मोर अबाउट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। Illustration 2. Jain Brothers acquired a machine on 1st July at 2015 at a cost of 14 lakh and spent rupees 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation at the rate of 10% per annum. The book are closed on 31st December every year. मतलब हम लोग को depreciation कब से कब तक कैलकुलेट करना है? January to December. Show the machinery account on diminishing balance method for the year 2015 and 2016. We have to calculate depreciation for 2 years and उसके accordingly machinery account बनानी है। तो we will start with working notes. कभी भी हम जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है उसमें पहले वर्किंग नोट्स बना लेंगे, देन जो भी सोल्यूशन मांगा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे।
कॉस्ट ऑफ मशीन पहला हम कैलकुलेट करते हैं. कॉस्ट ऑफ मशीन. हियर परचेज प्राइस 14 lakh. Then installation charges rupees 1 lakh. Total cost of machine will be rupees 15 lakh. Acquired on 1st July 2015. यहाँ पे बोला है डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum. Means rate of depreciation is 10% for 1 year. If you are calculating depreciation for less than 1 year, you have to adjust accordingly. So for the year 2015, हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कैसे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ईयर पे ओरिजिनल कॉस्ट पे. तो ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख. तो इसका डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा 15 लाख इंटू 10%. लेकिन जुलाई से दिसंबर के लिए गई है, पर एनम है तो पूरे साल का डेप्रिशिएशन 10% होता. ये मशीन फर्स्ट ईयर में 6 मंथ के लिए रही है, इसलिए इस पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे इंटू 6/12. So depreciation will be 75,000. Now WDV क्या हो जाएगी फर्स्ट ईयर की. कॉस्ट 15 lakh लेस डेप्रिशिएशन 75,000. So WDV is equal to 14 lakh and 25,000. Now for the year for 2016, WDV will be 14 lakh 20,000. Depreciation will be for full year, क्योंकि 2016 में जो भी असेट है वो फुल ईयर के ले रही है. तो 14 lakh 25,000 इंटू 10% फॉर फुल ईयर. हम लोग रिटन डाउन वैल्यू उस पर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. 1,42,500. सो WDV एट द एंड ऑफ 2016 विल बी 12,82,500. ठीक है, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन. इसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ जर्नल एंट्रीज बताऊंगी और उसको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिशिएशन अकाउंट आप खुद से बनाएंगे. मैं ये जो क्वेश्चन में सॉल्व है उसके अकॉर्डिंग एक बार डिस्कस करूंगी, लेकिन अपनी नोट्स में आप वो अकाउंट्स खुद से बना के सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए. दैट विल मेक यू परफेक्ट. सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने लास्ट SLM मेथड में बनाया था, बस डिफरेंस होगा अमाउंट का. प्रोसेस विल बी सेम. सो मैं जर्नल एंट्री यहाँ पे आपके साथ कर रही हूँ और आप लेजर खुद से बनाएंगे. कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे. जर्नल एंट्री बुक में नहीं है इसलिए आई एम शोइंग यू हियर जर्नल एंट्री. सबसे पहले 1 जुलाई को जब मशीन परचेज हुई तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये परचेज प्राइस के लिए 14 लाख and to bank account for installation charges 1 lakh. Total cost of machine will be 15 lakh. Being machine purchased and installation charges of rupees 1 lakh paid. Then next entry will be on 31st December. क्या डेप्रिशिएशन चार्ज करने का. किस पे चार्ज करते डेप्रिशिएशन? मशीनरी पे, इसलिए मशीन क्रेडिट हो जाएगी. डेप्रिशिएशन इज अवर नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट कितने से 75,000 टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन अकाउंट की वैल्यू कम हो रही है. मशीन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज्ड for
6 months. दूसरी एंट्री, नाउ डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जब डेप्रिसिएशन ओरिजिनली डेबिट हुआ, ट्रांसफर के समय P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर यही हमारे P&L अकाउंट में एक्सपेंस में शो होगा. बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू P&L अकाउंट. This entry will be also on 31st December. Now in 2016 again we will charge depreciation on 31st December 2016. Entry क्या हो जाएगी? Depreciation account debit, क्योंकि depreciation expense है. Debit the expense and machinery account, क्योंकि value कम हो रही है इसलिए machinery account credit. बिकॉज असेट की वैल्यू में डिक्रीज होती है तो वी डू क्रेडिट 1,42,500 being depreciation charged on machinery. Then again this depreciation will be transferred to P&L account. P&L account debit to machinery account. 1,42,500 being depreciation transferred to P&L account. ये हो गई आपकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट. इसके बेसिस पे आप मशीनरी अकाउंट बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हैं. देखते हैं मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट सबसे पहले ये जो जनरल एंट्रीज हैं उनको भी साइड में रखते हैं सो दैट आपको समझ में आते रहे क्या हुआ. देखिए सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट हुई है इसलिए मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक 15 लाख से टोटल 14 लाख एंड 1 लाख. नेक्स्ट एंट्री की क्या की है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. यहाँ मशीनरी अकाउंट हुआ है क्रेडिट इसलिए मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 6 मंथ 75,000. जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ 14,25,000 दैट इज योर रिटन डाउन वैल्यू. नेक्स्ट ईयर 2016 जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 14,25,000. अब फिर से जब December 31st आता है 2016 को अगेन विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 10% ऑफ WDV. अमाउंट विल बी 1,42,500. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हुई है हम मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर, जो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. एंड थर्ड ईयर पे 12,82,500 का 10% हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. इस तरीके से जो भी रिटर्न डाउन वैल्यूज ईयर के एंड पे बचते जाती है नेक्स्ट ईयर पे वही अमाउंट से हम रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. सो आई होप आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्लियर है, कैसे जनरल एंट्रीज करनी है, अकाउंटिंग करनी है डेप्रिसिएशन की वो भी क्लियर है. दो मेथड आपके जो मेन मेथड है SLM और डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे मेथड्स होते हैं दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन चैप्टर के लिए. बट जो मेन मेथड थे वी हैव डन. नाउ नेक्स्ट वन इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड समझने के लिए सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करते हैं. Along with solving illustration 3, we will come to know how to calculate depreciation according to sum of years digit method. इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कि किस लिए है, क्यों है, एनी रीज़न बिहाइंड दैट. बहुत ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन जो हम illustration 3 के थ्रू सीखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट illustration 3. Mrs. Akash purchased a machine फॉर 10 लाख. मशीन की कॉस्ट दे दी है कितनी 10 लाख. एंड देन यूजफुल लाइफ 10 years. स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़. ठीक है.
अब हम जब स्क्रैप वैल्यू के साथ कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 रहेगा वो रहेगा जो यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स की है, तो 10 ईयर्स और उससे नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग डिजिट है 10 के बाद 9, 8, 7 यानी जितने भी ईयर्स की उसकी लाइफ है, 1 साल से 10 साल तक उसकी लाइफ है ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इस तरीके से 1 से लेकर जितने भी साल तक की लाइफ है उसका टोटल कर लेंगे। यहाँ पे व्हेन हम 1 to 10 को सम करेंगे तो आंसर विल बी 55। इसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, जब हम इस फॉर्मूले से देखेंगे n+1/2 यानी नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स है, ब्रैकेट में 10 + 1 डिवाइड बाई 2, 10 × 11 डिवाइड बाई 2, 5 = 55। क्या है n ब्रैकेट में n+1/2। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें, n मतलब यूजफुल लाइफ का नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, n मतलब जनरली हर फॉर्मूले में होता है नंबर ऑफ ईयर्स, तो या तो इस तरीके से कैलकुलेट करें या फिर 1, 2 जितने भी यूजफुल लाइफ है पूरे एक डिजिट को टोटल करें। नाउ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मतलब हमें किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से रिड्यूस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, = 8,80,000। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डेप्रिसिएबल अमाउंट इनटू ईयर, जिस ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर। अब ये ईयर, ऊपर वाला ईयर कितने कैसे निकालेंगे, जो ईयर रिमेनिंग है, जो भी ईयर्स रिमेनिंग है, ऊपर में क्या रहेगा, जो भी ईयर्स रिमेनिंग है, रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर ऑफ असेट्स लाइफ। तो फर्स्ट ईयर में कितने रिमेनिंग ईयर रहेंगे इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर, फर्स्ट ईयर में पूरे के पूरे 10 ईयर लेफ्ट रहेंगे, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट फर्स्ट ईयर में 8,80,000 इंटू पूरे 10 ईयर रिमेनिंग है डिवाइड बाय 55, तो 8,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 55, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,60,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अगेन डेप्रिशिएबल अमाउंट इंटू रिमेनिंग ईयर। अब सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर तो पास आउट हो गया, तो बचा कितना, 10 - 1 डिवाइड बाई 55। अब सेकेंड ईयर में 9 ईयर बचे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10 तक इंटू 9 डिवाइड बाई 55, तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन है 1,44,000। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 8,80,000 इंटू, अब कितने ईयर्स बचे, 8 ईयर्स, 10, 9, 8 इंटू 8 बाई 55, 880 इंटू 8 बाई 55, 128,000, 1,28,000। नाउ नेक्स्ट फोर्थ ईयर में कितने ईयर रिमेनिंग है, इंटू 7 बाई 58, एक ईयर, एक नंबर ऑफ ईयर रिड्यूस होते जाएगा, तो इंटू 7, 1,12,000। नाउ फिफ्थ ईयर में 8,80,000 इंटू 6 बाई 55, 96,000। नाउ सिक्स्थ ईयर में क्या डेप्रिसिएशन होगा, इंटू 5 बाई 55 इज इक्वल टू 80,000। सेवेंथ ईयर 8,80,000 इंटू 4 बाई 55, सेवेंथ ईयर, एट्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर एंड 10th ईयर। इस तरीके से 4 साल बचते हैं, 64,000। नाउ एट्थ ईयर में 8th, 9th एंड 10th 3 ईयर, 8,80,000
इंटू 3/55 इज इक्वल टू 48,000. 9th ईयर में 8,80,000 इंटू 2/55 32,000. 10th ईयर में 88 lakh. Now only 1 year left into 1 by that is 10th year 16,000. अब आप इसको टोटल करेंगे तो योर आंसर विल बी 8,80,000. मतलब फुल डेप्रिशिएशन अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट हो गया. इसका कॉन्सेप्ट देखिए, फर्स्ट ईयर में 160, देन 1,60,000, देन 144, 128, 112, 96,000. इस तरीके से डेप्रिशिएशन हर साल रिड्यूस होते जा रहा है. In every coming year, depreciation amount is reducing, like reducing balance method, but method of calculation is different in sum of years digit method. इसका फॉर्मूला क्या बन गया? Original cost less estimated scrap value, that is depreciable amount, into remaining number of years including present year of assets life. मतलब फर्स्ट ईयर में एंटायर यूजफुल लाइफ, सेकेंड ईयर में -1, थर्ड ईयर में और -1. इस तरीके से हर साल माइनस होते जाएगा. डिवाइड बाई टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ असेट. टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ असेट मतलब 10 ईयर यूजफुल लाइफ है तो 1 to 10 का टोटल. इसका फॉर्मूला क्या है? n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2, और n का मतलब है यूजफुल लाइफ. 10 ईयर यूजफुल लाइफ है तो n विल बी 10. इस तरीके से डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे. इट इज अ वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि डेप्रिशिएशन हमेशा रिड्यूस होते जाता है अमाउंट में. विच डेप्रिशिएट असेट एट हायर रेट इन अर्लियर ईयर्स एंड एट लोअर रेट इन द लेटर ईयर्स. इसके मेरिट डिमेरिट सेम एज WDV मेथड. क्या क्या मेरिट हो जाएंगे कि शुरू के ईयर में क्योंकि रिपेयर चार्जेस कम होते हैं इसलिए हाई डेप्रिशिएशन अमाउंट लो रिपेयर चार्जेस को कंपनसेट कर देता है, और शुरू के ईयर और लास्ट के ईयर्स में एक जैसा बर्डन पड़ता है असेट पे ओवर द यूजफुल लाइफ. लेकिन ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट नहीं करता है. और जो भी WDV मेथड में हमने जो भी प्लस एंड माइनस देखे हैं दैट विल बी सेम फॉर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. कॉन्सेप्ट इज सेम, कैलकुलेशन इज डिफरेंट. नाउ उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये हमने कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन करना सीख लिया. देखिए ये जो वर्किंग नोट है क्वेश्चन में नीचे में लिखा हुआ है, बट आप अगर कभी चाहेंगे कि लेजर के लिए जगह छोड़ दे तो दैट इज ऑल्सो गुड. बट कभी कभी हमें अंदाज नहीं आ पाता, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि हमें कितनी जगह छोड़नी क्वेश्चन सॉल्व करने की. तो नो हार्म, आप पहले ऊपर में वर्किंग नोट लिख लीजिए, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, देन आप नीचे में मेन सॉल्यूशन जो भी आपका लेजर, जनरल एंट्रीज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कुछ भी है वो बनाइए. नो हार्म, उसके लिए आपके कभी भी मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे. सो डोंट वरी, आपका कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपके आंसर सही होने चाहिए. आप वर्किंग नोट ऊपर लिख रहे हैं, नो हार्म. मैंने जब भी एग्जाम दिए हमेशा ऊपर लिखे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि वर्किंग नोट के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. Show the machinery account and depreciation account in the books for 2015. ये मशीन कब पुट टू यूज हुई है? 1/1/2010. मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6th ईयर पे. फर्स्ट ईयर विल बी 2010, सेकेंड ईयर 2011, थर्ड ईयर 2012, फोर्थ ईयर 2013, फिफ्थ ईयर 2014 एंड सिक्स्थ ईयर 2015. 2015 में हमारा डेप्रिशिएशन है 80,000. बट इज दैट पॉसिबल कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाए? नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाए कि 5 साल का डेप्रिशिएशन करें देन उसके बाद कैलकुलेट करें. सो यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्टली डेप्रिशिएशन फॉर 6th ईयर. तो 6th ईयर के लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट विल बी सेम 8,80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर, जो नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर. तो 6th ईयर पे 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th 5 ईयर विल बी रिमेनिंग डिवाइड बाय 55. ये तो हो गया आपका डेप्रिशिएशन आ जाएगा 80,000. बट आपको WDV भी पता करनी पड़ेगी 5th ईयर के लिए कि आपने WDV क्या, आपकी WDV क्या बची है
ड्यूरिंग द 5th ईयर। इसके लिए आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स पे, सेकेंड ईयर में 9 + 8 + 7 + 6 इतने ईयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है। तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 मतलब जितने भी डिजिट्स पे, जितने भी रिमेनिंग ईयर्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुके हैं उनको टोटल कर लेंगे, दैट इज 40 तक हो चुका है। हमें 40 के बाद देखिए हमने यहाँ 5 पे कैलकुलेट किया, रिमेनिंग ईयर जब 5 बच रहे हैं तब हमने डेप्रिसिएशन इस साल कैलकुलेट करना है, यानी जब तक 6 बचे थे तब तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है। 10 ईयर रिमेनिंग पे हो चुका है, 9 पे हो चुका है, 8 पे, 7 पे और 6 ईयर रिमेनिंग पे कैलकुलेट हो चुका है। टोटल 40 / 55 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है। 8,80,000 इंटू 40 / 55 ये आ गया 6,40,000। डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट इज 6,40,000। अब देखिए डेप्रिसिएशन के लिए हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख, जिसमें से हमने 6,40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका है। ये कॉस्ट हो गया, ये डेप्रिसिएशन टिल डेट। सो नाउ आवर WDV विल बी 10 lakh minus 6,40,000. WDV is 3,60,000. अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार इस तरीके से शॉर्ट में जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 6th ईयर में यानी 2015 में हम रिमेनिंग ईयर्स 5 रिमेनिंग ईयर्स से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। यूजफुल लाइफ टोटल 10 थी, मतलब 10 रिमेनिंग ईयर्स प्लस 9 रिमेनिंग ईयर प्लस 8 रिमेनिंग ईयर प्लस 7 रिमेनिंग ईयर प्लस 6 रिमेनिंग ईयर के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है। और 5 रिमेनिंग ईयर के लिए अभी कैलकुलेट करना है और 4, 3, 2 एंड 1 के लिए अभी भी कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो इनको भूल जाइए। इसका तो अभी कैलकुलेट करने, कितने के लिए कैलकुलेट हो चुका है, इतने के लिए। इसका टोटल है 40, यानी 40 टोटल, 40 आउट ऑफ 55 हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया है। तो 8,80,000 का 40 आउट ऑफ 55 हैज बीन डेप्रिशिएटेड, दैट इज 6,40,000 हैज बीन डेप्रिशिएटेड। WDV क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन टिल डेट। टिल डेट हमने 40/45 का डेप्रिशिएशन मतलब 6,40,000 का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं। सो अवर WDV इन 2015, ओपनिंग WDV जो है, ओपनिंग बैलेंस इन 2015 विल बी 3,60,000, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन इन 2015। सो नाउ 2015 का डेप्रिशिएशन 80,000 is charged and balance brought down is 2,80,000. Written down value depreciation we have calculated. I hope आपको sum of years digit method भी समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड सॉल्व इट थॉरोली प्लीज। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट हम एन्युटी मेथड सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।